जिसे आम पब्लिक जो बरवाला की नहीं, चाहे पूरे देश विदेश जहां भी आप जाओगे, पूरे प्रदेश में कहीं भी पब्लिक को इसकी समझ नहीं आ सकती। ये शहर के कुछ प्रतिष्ठित लोगों का एक बहुत बड़ा खेल है। जो बरवाला शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं उनका बहुत बड़ा गेम है। या कॉलोनाइजर भी माफिया, कॉलोनाइजर भी बोल सकते हैं, भू माफिया भी बोल सकते हैं। शहर के कुछ प्रतिष्ठित हैं, उनका क्या मकसद है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। वो इस जो उदाहरण है ना उस पे काम कर रहे हैं। जैसे अब अनअप्रूव्ड और अप्रूव्ड का आपने सवाल उठाया। जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, 1947 में आजाद हुआ, 78 साल से जो लोग पुराने बरवाड़ा में बैठे हैं उनमें से मेरे ख्याल से 10 एक वार्ड अनअप्रूव्ड कर दिए हैं। 78 साल के बसिंदे तो अनअप्रूव्ड हैं। जहां ये शहर के प्रतिष्ठित लोग, जहां इनका कॉलोनियों में हिस्सा होता है, या कुछ हमारे और व्हाइट कॉलर लोग हैं जो सफेद पोश लोग हैं, वो इनके सहयोगी होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे मान लो आपका खेत ले लिया किसी एक किसान का, वो शहर से बाहर है, शहर से बाहर की जगह ले ली, और शहर के अंदर वाली जगह को तो ये अनअप्रूव्ड करते जा रहे हैं। शहर के बाहर नगर पालिका का परिसीमन बढ़ा देते हैं, और ये पावर चेयरमैन साहब के पास होती है परिसीमन बढ़ाने घटाने की। यानी चेयरमैन का मतलब अकेले चेयरमैन से नहीं है, नगर पालिका के जो बड़े उच्च कर्मचारी हैं उनका भी बीच में सहयोग रहता है। उनके बगैर ये धांधली हो ही नहीं सकती। अब जब जो एक किसान की जमीन लेके उस जगह को जब अप्रूव्ड किया जाता है, नगर पालिका के दायरे में आता है, उसको अप्रूव्ड करके ये लोग अच्छा तो मोटा मार्जिन कमाते हैं, और अपना जो ब्लैक धन, काला धन है, उसको व्हाइट भी करते हैं। और जो बरवाड़े की जनता है बेचारी, जो 78 साल के बसिंदे हैं, उनकी 2-3 पीढ़ियां मेरे ख्याल से परमात्मा को प्यारी हो गई होंगी, इस संसार में भी नहीं रहते होंगे। उन लोगों के मकान लाल डोरे वाले भी अनअप्रूव्ड हैं। राहुल चोपड़ा जी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। उनका यहाँ 3-4 मंजिला शोरूम है मेन रोड पे। मेरे ख्याल से वो लाल डोरे की जगह है, आप चेक कर लो, उनको अनअप्रूव्ड एरिया में डाल दिया है। तो ये कहाँ का इंसाफ है। और चेयरमैन को चाहिए, अपने एमसीओ को चाहिए, नगर पालिका के कर्मचारियों को चाहिए, भाई पुराने बसिंदे हैं, सरकार से गुहार लगाएं, मंत्री जी घर के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, नायब सैनी के पास जाएं, कहीं जाएं, पुराने बरवाड़े को तो अप्रूव्ड कराएं। अच्छा, फिर अगर पुराना जो बरवाड़ा है वो अनअप्रूव्ड है तो पार्षदों को तनख्वाह क्यों दे रहे हैं? उन पार्षदों को सस्पेंड कर दो, उनकी जरूरत ही क्या है, पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो? जब आपने वार्ड ही अनअप्रूव्ड कर दिया तो वहां पार्षद की जरूरत ही नहीं है। फिर चेयरमैन वहां कार्यभार संभाले, या सेक्रेटरी संभाले, या एमई जेई जो भी नगर पालिका के उच्च अधिकारी है वो संभाले। जैसे कि आपने कहा कि जो पार्षद और चेयरमैन अपने वार्डों को अप्रूव नहीं करवा सकते, सरकार सस्पेंड करे, वो खुद कोई भी कुर्सी छोड़ दे। ये तो लालच है, कमीशन का खेल है। आप आज सबको पता है, कहीं भी सड़क बने, एक पार्षद का इतने % है, सेक्रेटरी का इतना है, जेई का इतना है, एमई का इतना है, उसके बिना तो फाइल नहीं चलती। इसमें तो हमारे चेयरमैन साहब भी नहीं रुके, चेयरमैन साहब का भी हिस्सा होता है। मैं आपको एक और बात बता दूं, बरवाड़ा के अंदर अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड वार्ड का कोई खेल ही नहीं है। जिसकी चौधर वही काम करवा रहा है। बसाऊ मार्केट वाली जो गली है, जो आरसीसी की बनी हुई है, और उसकी जो साइडों की गलियां हैं वो भी आरसीसी की बन रही हैं, वो सारा एरिया अनअप्रूव्ड है। आखिर उनमें काम कैसे हो रहा है? चेयरमैन साहब जैसा कर रहे हैं, मैं पहले कह रहा हूं, चौधर चेयरमैन साहब के पास है। शहर के प्रथम नागरिक चेयरमैन साहब हैं। चेयरमैन साहब को चाहिए था, जो हमारे 70-75 साल के बरवाड़ा के बसिंदे हैं, उनके सबके वार्ड अप्रूव्ड करने चाहिए थे। वो अपनी गली अब भी बनवाने लग रहे हैं। सीसी गली बन रही है अनअप्रूव्ड वार्ड में, फिर गली क्यों बन रही है? सरकार का पैसा क्यों लग रहा है वहां पे, जब वो अनअप्रूव्ड वार्ड है? चेयरमैन साहब का वार्ड भी अनअप्रूव्ड है और वहां पे भी पैसा लग रहा है। चावला जी, आप सारी चीजें चेयरमैन पे डाल रहे हैं। बरवाला के विधायक हैं जो वो भी अनअप्रूव्ड वार्ड से बने हैं। आपने पार्षद को तो कह दिया कि वो उनको सस्पेंड करें, तो इस हिसाब से तो कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा को भी कुर्सी छोड़नी चाहिए, क्योंकि वो भी अनअप्रूव्ड वार्डों से वोट लेके विधायक बने हैं। नहीं, वोट का अधिकार हम किसी का छीन थोड़ा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे आपने पार्षद पे रोक लगाया, जैसे आपने चेयरमैन पे रोक लगाया, तो ये कुर्सी का सवाल तो रणबीर गंगवा पे भी बनता है। रणबीर गंगवा को भी कुर्सी छोड़नी चाहिए, उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो भी 1 साल हो चुका है। किसी के वोटों का अधिकार तो नहीं छीन सकते ना, अगर वोट देने का अधिकार तो है। तो फिर आप पार्षद अनअप्रूव्ड एरिया में भी तो इंसान रहते होंगे। फिर आप पार्षद और चेयरमैन के लिए ये बातें नहीं कह सकते। आप चलो ये बताइए, रणबीर गंगवा ने उन वार्डों को अप्रूव करवाने के लिए क्या किया? बड़ी कोशिश चल रही है। गंगवा जी के पास ये सभी लोग गए हैं। गंगवा जी बहुत
मतलब इसको प्राथमिकता देने वाले हैं इस कार्य को। बहुत जल्दी ही जो अनअप्रूव्ड वार्ड हैं, जो पुराने बसिंदे बैठे हैं, उनकी फाइल सीएम साहब की टेबल पे गई हुई है। 100% ये उनके फेवर में आएगा। ये अब आपकी बात की बात करें, अगर खुद की कुर्सी पे खतरा मंडराया तो उन्होंने प्रयास तेज कर दिए। नहीं, अब बने 1 साल हुआ है, मामला तो पहले से चल रहा है। 1 साल का माननीय समय, मनोहर लाल खट्टर जी जब मुख्यमंत्री थे, अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड तो तब से चल रहा है। 1 साल का समय जो है वो कम नहीं होता। चलो आप रणबीर गंगवा के कार्य को बता दीजिए, जो उन्होंने 1 साल के अंदर बरवाला के अंदर जो प्राथमिकता से ऐसे कार्य करवाए हैं। और आगे आप सरकार से बरवाला के लिए क्या अपील करेंगे? भाई सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि बरवाला की जनता जागरूक हो, बरवाला की जनता को लाभ मिले। गंगवा जी बहुत सियाने व्यक्ति हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत ठंडे व्यक्ति हैं और बिल्कुल धीरे धीरे अपना काम बढ़िया करेंगे। बरवाला में एक बढ़िया हॉस्पिटल की जरूरत है। 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए बरवाला में। बरवाला के अस्पताल की अभी दीवारें टूटी हुई हैं। गर्ल्स स्कूल में त्रेड़े आई हुई हैं। आप गर्ल्स स्कूल में जाके देख सकते हो, वहां त्रेड़े आई हुई हैं। एक बढ़िया गर्ल्स स्कूल की जरूरत है। चाहे शहर के अंदर कोई और अच्छी जगह देख के, नगर पालिका की या किसी और संस्थान की जगह देख के बढ़िया गर्ल्स स्कूल बनाना चाहिए। और हॉस्पिटल मैंने जैसा कि आपको पहले बता दिया, 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। ये तो मैं माननीय हमारे जो मिनिस्टर साहब है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि 100 बेड का अस्पताल तो बरवाला को अब बनवा के देना चाहिए। बरवाला के अंदर युवा लगातार फाइनेंसरों से, सट्टे से, कई चीजों में लगातार उलझते जा रहे हैं। सरकार को इस ओर क्या कदम उठाने चाहिए? बहुत करड़े, बहुत ठोस कदम उठाने चाहिए। आज हमारा युवा फाइनेंस के चक्कर में और नशे के चक्कर में और एक अपना मेन और था सट्टा, ये हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको एक दिमक की तरह चाट रही है तीनों चीजें। पहले हम कोई अच्छे कार्य के लिए त्रिवेणी लगाते थे। त्रिवेणी में पीपल देवता और अपना बड़ और नीम का पौधा लगाते थे। वातावरण को शुद्ध हवा मिले, सभी लोगों को अच्छी ऑक्सीजन मिले। तो ये एक किस्म का अब हमारे समाज में ये 3 चीजें, जो सट्टा और जो 10-15 रुपए सैकड़े का फाइनेंस और जो ये नशा है, आज चिट्टा घर घर में बिक रहा है। प्रशासन को कड़े कदम उठाने चाहिए। कोई बढ़िया कानून ले आके, करड़ा कानून ले आके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ये एक उल्टी त्रिवेणी है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड त्रिवेणी भी कह सकते हैं, या समाज की बुराई की त्रिवेणी है। सट्टा, 10-15 रुपए का फाइनेंस और ये नशा जो चिट्टे का है। ये तो मैं माननीय जो हमारे एसएचओ साहब हैं, बरवाड़ा में डीएसपी साहब बैठते हैं, हिसार में एसपी साहब हैं, आईजी साहब हैं और भी जो उच्च अधिकारी हैं, उनसे अपील करता हूं इन तीनों चीजों पर कोई बड़ा ठोस कदम उठाएं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो सके। आप किसान हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, संस्थाओं से जुड़े हुए भी हैं। अगर जनता अब की बार आप पे विश्वास जताए और आपको खुद आगे कहे कि आप चेयरमैनी का चुनाव लड़ो, क्या आप चेयरमैनी का चुनाव आगे लड़ सकते हैं? मैं कोई राजनीति परिवार से नहीं हूं, ना मैं राजनीति करना चाहता और मैंने कोई राजनीति के लिए इंटरव्यू नहीं दिया आपको। मैंने तो सिर्फ समाज में जो बुराइयां हैं और जो ठेकेदारों द्वारा चोरियां हो रही हैं, जिसमें जो भी हमारे समाज के व्हाइट कॉलर लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, चाहे वो किसी पद पर हैं, उनके खिलाफ एक मेरी मुहिम है। मेरे साथ 5-7 कार्यकर्ता और भी हैं। अगली बार जब कभी आप हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम रखोगे तो मैं अपने 5-7 और कार्यकर्ताओं के साथ आऊंगा। इन टॉपिकों को हमने और भी आगे बढ़ाना है। हमारे पास और भी काफी मुद्दे हैं। जब कभी हम अगली बार आपके साथ बैठेंगे, इससे भी बड़े गंभीर मुद्दे लाएंगे आपके सामने। राजन चावला जी, पत्रकार का काम है जोड़ना, इंसान के अंदर से जो छुपी बातें हैं निकाल के लाना। ये तो देखो, ये मुद्दा था जो हमने आपसे